मैंने तुम्हारी कुछ चीजें लाई है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पड़ोसी तुम पर शक करेंगे? शायद अब वो मुझे देखना पसंद नहीं करती, इसलिए वो जल्दी नहीं आने वाली। इससे पता चलता है तुम बुरान को पहले से बहुत अच्छे से जानते हो। हम्म, तुम्हारे अटेंशन सेल काफी खराब है। पता नहीं वो कौन लकी लड़की होगी जो मेरी भाभी बनेगी। मेरे साथ यहाँ पर काम करके तुम शादी करने के लायक हो गई हो। मेरी शादी के लिए अभी बहुत टाइम है, जब तक यूहा का खतरा खत्म नहीं होता और लूसी की तुम्हारा वीक पॉइंट नहीं होगी। बचे हुए काम को मैं खुद से ही कर लूंगा। तुम्हें भूख लगी है? मैं नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं ये फोटो अंदर रख रही हूं, तो ये तुम्हारे बीच में भी नहीं आएगा और तुम हमेशा देख सकोगे। ठीक है। नूडल्स तैयार हैं, चलो आ जाओ। ओके। खुशबू बहुत अच्छी है। हम्म। तुम हमेशा बहुत अच्छे नूडल्स बनाते हो। क्या तुम्हें वो याद है जब तुम्हें भूख ना होते हुए भी मैं नूडल्स बनाता था और तुम उन्हें खाकर कहती थी ये कितने अच्छे बने हैं? तुम मेरे और पापा के लिए ही बनाओगे। मैं इतनी कंजूस थी? जब पापा साथ में थे तब हम बहुत ही सादा सा खाना खाया करते थे और तुम्हें भी वो पसंद आता था और तुम कहती थी बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हम इस बात को जानते थे कि तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम अच्छा कह रही हो। फिर से सिर दुख रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। आराम से खाओ भाई। इतना स्वादिष्ट बना है क्या? बाकी भी चीजें खानी है। क्यारी की वजह से मेरा पहले ही दिमाग खराब है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। यकीन नहीं होता कि उससे मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा हुआ नहीं हुई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो कुछ पूछूं? तुम्हारे पिता से तुमने ल्यू सिन्यांग के साथ रिश्ता जुड़ते हुए जब सुना, उस वक्त सच में तुम्हें जरा भी टेम्पटिंग नहीं लगा? हम्म? तुम पागल हो क्या? मैं उसके साथ काम करके परेशान हो गई। मैं बस फॉर्चून पेविलियन वापस जाना चाहती हूँ और वो मुझे अपसेट कर रहा है। अच्छा, तो फिर निकल जाओ वहां से और कहीं रह लो। मेरे साथ रह सकती हो। बिल्कुल नहीं। ये लीजिए आपका डिश। अरे आराम से। अरे तुम्हें लगी तो नहीं अरे बहुत ज्यादा जोर रुको, से? अपना हाथ लाओ। आह, कमीना साला। चलो यहां से डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम ठीक हो? पानी पी लो। कैसा लग रहा है? अब ठीक है। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है सिर दुखना ये आम सी बात है, इसका मतलब इलाज का असर हो रहा है। जब हम खाना खा रहे थे तब ऐसा लग रहा था मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन जब मैं सो गई वो चला गया। खुद को फोर्स मत करो, धीरे धीरे तुम्हें वो सब याद आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है आज रात ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। अगर कल सब ठीक रहा तो तुम्हें सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम पहले घर जाओ, तुम्हें बहुत सारा काम है। मैं डिस्चार्ज खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलकर जाता हूँ। हाँ, जाओ।
ज्यादा हिलना मत। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। माफ करना मुझे नहीं पता था वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे। खामखा मेरी वजह से लग गई तुम्हें। मुझे बुरा लगता है जब तुम पर कोई आफत आती है, हमेशा वही चीज। बहुत बुरा लगता है, पूछो मत। इतने दर्द में भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? सच में इम्प्रेस हो गया हूं तुमसे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। याद करो जब पहली बार हम अब्रॉड मिले थे, कैसे हम धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बने। हम कब से एक दूसरे को जानते हैं? सोचूं तो बेटा, तुम्हारे पापा के मौत का जिम्मेदार युवा ग्रुप ही था। उन्होंने अपना भरोसा गलत जगह पे रखा, उनका फ्रेंड ई मिंट पे। हे, तुम्हें चाइनीज आती है? मैं चाइनीज से हूँ। मैं नया हूँ, डिशवॉशर की जॉब ढूंढ रहा था। तुम्हारे मैनेजर से पूछ के बता सकती हो मुझे? बिल्कुल, मैं अभी मैनेजर से पूछती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी नेकता मुझे बदल के रख देगी। हेलो, क्या सोच रहे हो? वो सोच रहा था हम पहली बार कैसे मिले थे। तुमने मेरे जॉब में मदद की थी ना। असली हीरो पुरानी बातें याद नहीं रखते। हाथ नीचे रखो, तुम्हें लग गया है। इसके पहले ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे ख्याल से तो ये जिहे के लोग होने चाहिए थे वो। जिये तुम्हारे पीछे क्यों है? मेरे कारण? अरे ऐसा नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि ल्यू सिन्यांग के साथ भी मैंने काम किया था। वो टाइलर वाला केस था ना। तुम्हारा छोटा भाई ल्यू सिन्यांग के सामने सीधे भिड़ नहीं सकता, वो इसलिए ये सब चुपके से करता आया है। बस इतनी सी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कब से लूसियांग का साथ दे रहे हो। कसम लेता हूं मैं उसकी तरफ नहीं हूं। टाइलर और उसका नकाब दोनों चाइना में ही थे। लू सिन्यांग ने उस दिन टाइलर के नकाब को मारते देखा, मुझे काफी टफ लगा। और मेरे जैसे उसे भी टाइलर को अपने किए की सजा देनी थी। मैंने बस उसका इस्तेमाल किया टाइलर के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए। बस इसलिए मैंने उसके साथ काम करने का सोचा। जाओ। तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो क्योंकि वो असली टेलर है। हम यहाँ किसी और के कमरे में हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जाओ यहाँ से। अब मुझे तुम्हारी असलियत समझ में आई। अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। कहाँ ना जाओ। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर टेलर को बचा रहा है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं भी उस दिन उसके पीछे वही करने आया था, लेकिन लेट हो गया। अब जी तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसका मतलब वो लू के पीछे भी पड़ा है। मुझे ये बात बतानी होगी, मैं जाती हूँ। अपने आप को देखो जरा। 1 सेकंड पहले उसे जी भर के गाली दे रही थी और अब उसने थोड़ा सा फेवर क्या कर दिया, तुम तो पूरी पिघल गई। तुम्हें लगा है तुम्हें एक मैसेज भेजकर भी उसे वार्न कर सकती हो, कॉन्शियंस फिर भी क्लियर होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मैसेज नहीं देखा तो अरे फिर उसे कॉल करके बता दो ना। हमारा अभी अभी झगड़ा हुआ है और मुझे पता है वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। तुम्हें हाथ में लगा है, कल तक यही रुकना है। अरे अपने बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में तो सोचो। मैं ऐसे हमेशा टेंशन में नहीं रह सकता। अब लेट जाओ। पता है तुम सही हो। मुझे नींद आ रही है, जाओ तुम। वाह क्या नौटंकी है। तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम यहाँ से हल्के में निकल जाओगी। अब बहुत लेट हो चुका है, कल तुम्हें काम के लिए लेट हो जाएगा। अब जाओ। प्रॉमिस करो फिर मुझे। हाँ। मैं ल्यू सिन्यांग से बात कर लूंगा, तुम सो जाना। कल सुबह जाओ। मैं पिक करूंगा।